दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्जाम पाठशाला 1981। मैं हूं आपका दोस्त एसएल चंद्रा। आज हम इस वीडियो में दक्षिण भारत के सभी राज्यों को टॉपिक बाय टॉपिक इस वीडियो में समझेंगे, जो हर एग्जाम में वहां से प्रश्न देता है। और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है मैं इस वीडियो में ऐड किया हूँ कॉन्सेप्ट के साथ में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूँ। हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दक्षिण भारत में कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, 6 राज्य हैं, 7 राज्य हैं। तो दक्षिण भारत में कुल 5 राज्य हैं। कितने हैं? 5 राज्य हैं। कौन-कौन से हैं? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है? गहराई से समझो। देखो, भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर क्षेत्रों में बाँटा जाता है। ठीक है ना? दक्षिण भारत दक्कन के पठार और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की भाषाएँ क्या है? द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। ठीक है? फिर आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? मैसूर है, मंगलूर है, बेंगलुरु है, हुबली है। तो कर्नाटक की राजधानी है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। देखो, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ये जो शहर है अंग्रेजों के शासनकाल में, यानी औपनिवेशिक शासनकाल में क्या कहा जाता था? गार्डन सिटी कहलाता था। यह भारत का सबसे बड़ा आईटी केंद्र है। यहाँ पे इन्फोज और विप्रो जैसी कंपनी यहाँ पे मौजूद है। इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ऐसे समझेंगे। अगर प्रश्न में बना देगा कि महत्वपूर्ण कंपनी बेंगलुरु में कौन-कौन से, तो इन्फोज और विप्रो जैसी कंपनी है। ठीक है ना? और जो बेंगलुरु है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन ऑफ वैली कहा जाता है। ठीक है? ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केरल की राजधानी क्या है? कोच्चि है, तिरुवनंतपुरम है, कलिकट है, त्रिशूल है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम। यानी तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है। और जो ये नाम है ये संस्कृत से आया है। तिरु मतलब पवित्र, अनंत मतलब भगवान विष्णु और पुरम मतलब नगर। ये जो शहर है तिरुवनंतपुरम, इसकी और विशेषता है, ये जो है शहर है शिक्षा के लिए और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो इसरो यहीं पे है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? ऐसे समझते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? नाडु की राजधानी कौन सी है? तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है? सी नंबर होगा। अब देखो इसको, चेन्नई पहले किस नाम से जाना जाता था? मद्रास। चेन्नई जो है पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। यह तमिलनाडु की राजधानी और बड़ी औद्योगिक शहर है चेन्नई। ठीक है? ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखो, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद में देखो एक जगह है, वहाँ पे चार मीनार मशहूर है। चार मीनार अगर पूछ देगा प्रश्न कि चार मीनार कहाँ पे है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तेलंगाना कब बना है? 2014 में अलग राज्य बना है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद में चार मीनार है और चार मीनार मशहूर है और तेलंगाना 2014 में अलग राज्य बना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, आंध्र प्रदेश की राजधानी मानी जाती है इसमें से कौन? विशाखापट्टनम, अमरावती, विजयवाड़ा, तिरुपति, कौन सी माना जाता है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारा अमरावती है। कौन सी है? अमरावती, ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। अब देखो, अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। यह राज्य विभाजन के बाद नई राजधानी की योजना बनाई गई थी अमरावती को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल को किस नाम से जाना जाता है? मसालों के लिए बाग, ईश्वर की अपनी भूमि, मंदिरों की भूमि, झीलों का राज। देखो दोस्तों, यहीं पे बच्चा फंस जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो ऑप्शन नंबर ए लगाएगा, मसालों का बाग, लेकिन ऐसा नहीं है। केरल को किस नाम से जाना जाता है? ईश्वर की अपनी भूमि, ऑप्शन नंबर बी। केरल को पर्यटन के दृष्टि से देखा जाता है और इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका, गुड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है।
तो अच्छे से समझना इसको। केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ईश्वर की अपनी भूमि। यह जो केरल है ये हरियाली और बैक वाटर और इसके समुद्री तट प्रसिद्ध हैं। कौन सा है? यहाँ पे हरियाली, बैक वाटर और समुद्री तट बहुत प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे और अच्छे अच्छे प्रश्न अभी बाकी है, क्योंकि जो भी एग्जाम है इसी से पूछे जाएंगे। ये दक्षिण भारत के मैंने जो राज्य है वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आया हूँ, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे हटके कहीं भी कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं देता है। आप चाहे टीईटी का परीक्षा दे रहे हो, चाहे रेलवे का परीक्षा दे रहे हो, चाहे एसआई, चाहे पुलिस का, इसी के अंदर प्रश्न आएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हप्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। हप्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो हप्पी के खंडहर जो है ये कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी हप्पी के जो खंडहर है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में होगा। देखो हप्पी जो है ये किसकी राजधानी है? तो हप्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। और हप्पी किस नदी के, अगर पूछ देगा हप्पी किस नदी के किनारे में स्थित है, तो हप्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हप्पी किसकी राजधानी है? तो हप्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हप्पी के जो खंडहर है किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा था? इसको तो आप जानते होंगे, लेकिन ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जब भी भारत में राज्य बनना चालू हुआ तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया है। देखो 1953 में भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य था, ठीक है। तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु भारतनाट्यम। अब देखो भारतनाट्यम एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य है। यह जो नृत्य है ये मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ है। कौन सा परंपरा? मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो अच्छे से समझना, अगर भारतनाट्यम किस राज्य में प्रसिद्ध है तो ये तमिलनाडु में। अगर प्रश्न बना देगा कि भारतनाट्यम किससे संबंधित है तो मंदिर परंपरा से संबंधित है, ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, अच्छे से समझना। कथकली जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमारे सामने ऑप्शन है इस प्रकार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल है, ठीक है। देखो कथकली में क्या है, कथकली की कुछ विशेषता भी है। कथकली में रंगीन मेकअप और चेहरे के भाव से कहानी प्रस्तुत की जाती है, ठीक है ना। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान है। कथकली नृत्य जो है ये केरल की क्या है? सांस्कृतिक पहचान है। और तमिलनाडु का भारत नाट्यम। तो ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चार मीनार किस राज्य में स्थित है? चार मीनार किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं। देखो चार मीनार, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। देखो चार मीनार कहाँ पे है? तेलंगाना, यानी हैदराबाद के ऐतिहासिक पहचान है। चार मीनार में चार ऊंचे खंभे हैं। यहाँ पे कितने हैं? चार ऊंचे खंभे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है? ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा है दोस्तों, कई एग्जाम में। अभी 2018 में जो टीईटी परीक्षा हुआ था उसमें भी पूछा था, अभी 2023 में हुआ है उसमें भी पूछा था। ये तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है? तो तिरुपति बालाजी मंदिर कौन सा राज्य में है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। इसको समझो। देखो तिरुपति जो बालाजी मंदिर है भारत के प्रसिद्ध मंदिर में से गिना जाता है, ठीक है। और भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे आता है दोस्तों। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के अंदर जितने भी मंदिर है उससे सबसे ज़्यादा इसी मंदिर में पैसा आता है। और ये मंदिर की विशेषता है, ये तिरुपति जो बालाजी मंदिर है ये तिरुमाला पहाड़ी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। कौन सा? तिरुपति, ये तिरुमाला पहाड़ी है, उससे पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। उसी पहाड़ी में ये तिरुपति बालाजी मंदिर
स्थित है, तो ऐसे समझेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न बनता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है और ये पहाड़ियों से ये मंदिर घिरा हुआ है और ये तिरुपति मंदिर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है और धनी मंदिरों में से एक है, ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कावेरी नदी मुख्यतः किन दो राज्यों में बहती है, कावेरी नदी जो है किन दो राज्यों में बहती है, तो हमारा सही जवाब होगा केरल के तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये तमिलनाडु, केरल। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखो जो कावेरी नदी है कर्नाटक से निकल करके तमिलनाडु में बहती है, कहाँ पे, तमिलनाडु में बहती है। इसी कारण से जल विवाद भी इन्हीं राज्यों के बीच में भी है, कहाँ पे, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो बहता है पानी, पानी के ही कारण जो है दोनों राज्यों में विवाद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है, कोच्चि बंदरगाह। देखो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में है। ये बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है, तो केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो कोच्चि बंदरगाह अरब सागर के किनारे स्थित प्रमुख बंदरगाह है और इसका विशेषता है यहाँ व्यापार और नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गोलकुंडा गोलकुंडा किला किस राज्य में है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है। देखो ये जो गोलकुंडा किला है इसकी कुछ विशेषता भी है। ये कौन सा राज्य में, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, तेलंगाना में ये गोलकुंडा किला स्थित है। अब देखो गोलकुंडा किला, यहाँ पे कुछ विशेषता है। गोलकुंडा किला में जो है हीरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पहले। गोलकुंडा किला जो है प्राचीन काल में हीरों के व्यापार के लिए क्या है, हीरों के व्यापार के लिए क्या है, प्रसिद्ध था। और कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा है यहीं की खान से मिलता है। अगर प्रश्न बना के देगा कि कोहिनूर हीरा कहाँ से मिलता है, तो तेलंगाना से मिलता है और कौन सी जगह है, गोलकुंडा किला से मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु। ये अक्सर बहुत सारे 99% एग्जामों में ये प्रश्न आता है, 99% एग्जाम। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु। ठीक है, देखो यहाँ पे आईटी कंपनी है, यहाँ पे स्टार्टअप अधिक है, ये भारत का टेक्नोलॉजी का केंद्र माना जाता है। तो ये जो बेंगलुरु है सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोंगल त्यौहार किस राज्य में प्रमुख है, पोंगल त्यौहार किस राज्य में है। देखो पोंगल त्यौहार किस राज्य में प्रमुख है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, देखो जो पोंगल है, पोंगल ये कब मनाया जाता है, फसल कटाई के समय में। ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है और ये जनवरी में मनाया जाता है। कौन सा महीना, जनवरी में। अगर पूछ देगा कि पोंगल त्यौहार कहाँ कब मनाया जाता है, तो जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार किस खुशी में मनाते हैं, तो फसल के से संबंधित है और फसल कटाई के समय का ये त्यौहार है। ठीक है, ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, कहाँ पे है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है ना, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह ये पूर्वी तट का बड़ा बंदरगाह है, कहाँ पे है, पूर्वी तट का बड़ा बंदरगाह है और यहाँ भी नौसेना का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो हमारा सही जवाब होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में है सबरीमाला मंदिर। अब देखो ये जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान अयप्पा को समर्पित, अगर पूछ देगा कि सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो न विष्णु का है, न शिव का है, न पार्वती का है, किसी का नहीं है। यहाँ पे क्या है, भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर है। यहाँ पे हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो जो सबरीमाला मंदिर है कहाँ पे है, तो हमारा सही जवाब होगा
केरल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? तो केरल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो कावेरी जल विवाद है, ये कावेरी नदी का जो पानी है, कावेरी नदी का जो पानी खेती और पीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को खेती और पीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से में तमिलनाडु, जो कर्नाटक है, नदी के ऊपरी हिस्से में कर्नाटक है और निचले हिस्से में ये तमिलनाडु है। और पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद रहा। इसी कारण से देखो, जो केंद्र सरकार है, कावेरी जल विवाद को ट्रिब्यूनल बनाया है, ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर थी? तो हमारा सही जवाब होगा गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। देखो, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी थी। ठीक है, इसमें व्यापार और सुरक्षा में मदद मिलती थी इस नदी के कारण। आज यह विश्व का धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है आज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला IT पार्क किस शहर में स्थापित हुआ? चेन्नई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, कोच्चि में हुआ। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। अब देखो, ये बेंगलुरु भारत का पहला बड़ा IT पार्क है। कौन सा IT पार्क है? ये यहाँ पे कई बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी हैं। इसी वजह से बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वैली। अच्छे से समझना, भारत का पहला IT पार्क है ये, और भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाला कंपनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसको समझते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ। ठीक है, यानी 2 जून 2014 डेट वाइज सही समझेंगे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, और ये जो है लंबे आंदोलन के बाद इसे अलग राज्य का दर्जा मिला है तेलंगाना को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, नीलगिरी पर्वत किस राज्यों की सीमा पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नीलगिरी पर्वत किस राज्यों की सीमा पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ये तीनों राज्यों की सीमा है नीलगिरी पहाड़ी, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर ठंडा मौसम और एक और विशेषता है, चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। और एक और चीज़ है, जो ऊटी है, ऊटी इसी क्षेत्र में स्थित है, नीलगिरी पर्वत वाले क्षेत्र में है ऊटी। ये भी पूछा जाता है कि ऊटी कहाँ पे है? तो नीलगिरी पर्वत में है ऊटी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। देखो, श्रीहरिकोटा में बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और यहाँ से भारत है, भारत के रॉकेट और जितने भी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो सब यहीं से लॉन्च होते हैं। ठीक है, जो चंद्रयान है, कौन? चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन यहीं से लॉन्च हुए हैं। तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, इसको भी समझना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल जो है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। और केरल जो है गर्म और नर जलवायु के कारण रबर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर कहाँ पे है? यहीं से मिलते हैं। अगर पूछ देगा भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर कहाँ से मिलता है, तो कहाँ, क्या बताएंगे? केरल से मिलता है। मानवकृत निर्मित रबर नहीं, प्राकृतिक रबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पेरियर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? यहाँ से भी प्रश्न बना के पूछ देता है। पेरियर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो पेरियर वन्यजीव अभयारण्य हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल जो है पेरियर वन्यजीव अभयारण्य है। अब ये
पेरियर र आया है तो इसमें समझ लेना केरल र आया है, तो थोड़ा सा मैचिंग करके समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग में बैठेगा। तो पेरियर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो केरल में है। एक और विशेषता है यहाँ पे देखो, यह अभयारण्य हाथी और बाघों के लिए, कहाँ पे? बाघों के लिए, हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। और ये जो पेरियर वन्य जीव अभयारण्य है, ये जैव विविधता से बहुत भरपूर है, जैव विविधता से पूरा भरपूर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, कर्नाटक में स्थित कहाँ पे श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, और सिख धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये श्रवण बेलगोला जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखो ये जो श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। यह स्थान जो है जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान है। और यह यह भगवान बाहुबली माने मुमेटेश्वर की विशाल प्रतिमा है यहाँ पे। और कौन सा भगवान? भगवान ये बाहुबली है, मुमेटेश्वर, मुमेटेश्वर की विशाल प्रतिमा है यहाँ पे, मूर्ति है। ठीक है, ऐसे समझेंगे। श्रवण बेलगोला में ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ भगवान बाहुबली मुमेटेश्वर की प्रतिमा लगाई गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 30वां प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में है। अब देखो, गोदावरी महाराष्ट्र के जो नासिक के पास से निकला हुआ है। कहाँ पे है? नासिक के पास से निकला है। और ये जो गोदावरी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कौन सा? दक्षिण भारत के गंगा भी कहा जाता है। अगर पूछ देगा प्रश्न में कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहा जाता है, तो गोदावरी कहा जाता है। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, द्रविड़ आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? जो द्रविड़ आंदोलन है उसका मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? तो द्रविड़ आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन। अब द्रविड़ आंदोलन जो है, यह आंदोलन सामाजिक समानता और क्षेत्रीय भाषा के सम्मान के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु की राजनीति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था द्रविड़ आंदोलन का। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऐसे समझेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर समझते हैं। कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कौन सा नदी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये गोदावरी नागार्जुन सागर जो बांध है, ये कौन सा है? कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी पर बना है। अब देखो, यह बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दुनिया के बहुत बड़े पत्थर के बांधों में से एक है। ये पत्थर से इस बांध को बनाया गया है। ठीक है, ऐसे समझेंगे। तो जो नागार्जुन सागर बांध है, ये दुनिया के बड़े पत्थरों के बांधों में से एक है। अगर पूछ देगा कि कौन सा बांध में पत्थर ज़्यादा मात्रा में लगाया गया है, बड़े पत्थर लगाए गए हैं, तो नागार्जुन सागर बांध को बनाया गया है और ये कृष्णा नदी पर बना है। ऐसे भी प्रश्न पूछे, हमको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। ऐसे पढ़ाई करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं, आपके लिए मैं काम कर सकूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे हमारा प्रश्न है, 33वां प्रश्न है, कह रहा है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन था? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत का पहला, अब देखो ये यहाँ पे अगर पूछ देगा भारत का साक्षर कौन सा होगा, तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल जो है 1991 में ये खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। अगर पूछ देगा भारत में कौन सा राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है और किस सन में किया है, तो 1991 में ये खुद पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। और यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। और साथ में अगर पूछ देगा कि भारत के अंदर महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो यही है, केरल है। तो यहाँ महिला साक्षरता भी अधिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? चेन्नई में है, मदुरई में है, तिरुपति में है, कोयम्बटूर में है। तो कहाँ पे है मीनाक्षी मंदिर? तो मीनाक्षी मंदिर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, मदुरई में है। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल। यह मंदिर देवी मीनाक्षी को समर्पित है। कौन सा यहाँ पे किसकी मूर्ति है? यहाँ पे मीनाक्षी का मूर्ति है, मीनाक्षी। ठीक है, इसकी एक और विशेषता है, रंगीन गोपुरम यानी ऊंचे द्वार, और ये द्रविड़ वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है।
मीनाक्षी मंदिर जो है द्रविड़ वास्तुकला से द्रविड़ शैली से बनाया गया है, ठीक है, ऐसे समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बहुत अच्छा, ये भी कई बार एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है ये राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे एक और विशेषता है, दुर्लभ वनस्पति और जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? दुर्लभ वनस्पति और जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण संरक्षण का एक सफल उदाहरण भी है यहाँ पे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेल्लारी खनन क्षेत्र किस राज्य में है? बेल्लारी खनन, ये बहुत अच्छा भी है दोस्तों, और ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी जो है कर्नाटक, ये क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक का खनन केंद्र भी माना जाता है, बेल्लारी खनन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विशाखापट्टनम किस नदी के मुहाने पर स्थित है? विशाखापट्टनम, कृष्ण नदी, गोदावरी, पेन्नार नदी, महानदी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी। और ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह शहर भी है, ठीक है, विशाखापट्टनम। और साथ में भारतीय नौसेना और पूर्वी कमान मुख्यालय यहीं पे है। पूर्वी कमान का मुख्यालय यहीं पे है। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। ये गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय भाषा दर्जा पहले किस भाषा को मिला है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भारत का कह रहा है सबसे पुराना जीवित जो आज वर्तमान में है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले किस भाषा को मिला है? तो हमारा सही जवाब होगा कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल को। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अगर पूछ देगा कब मिला है तो ये 2004 में मिला है, ठीक है ना। ये भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक है। कौन सा? तमिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कुर्ग यानी कोडुगु किस राज्य में है? केरल में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, किस राज्य में है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में हुआ, ठीक है। ये क्षेत्र का देखो इसकी और विशेषता है, जो कुर्ग है ये काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे ये भारत का स्कॉटलैंड भी इसको कहा जाता है, कर्नाटक को, ठीक है। क्यों कहा जाता है? ये सुंदर पहाड़ी और हरियाली के कारण, ये जो सुंदर पहाड़ी और हरियाली के कारण जो है भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तिरुवनंतपुरम किस तट के पास स्थित है? तिरुवनंतपुरम किस तट के पास स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, लक्षद्वीप। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी, ये तिरुवनंतपुरम जो है अरब सागर के पास स्थित है और ये केरल की राजधानी है। केरल की राजधानी कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। और इसको देखो ये अरब सागर किनारे स्थित है और ये सुंदर तटीय शहर है, बहुत सुंदर। अब ये इसको जो तिरुवनंतपुरम है कहाँ की राजधानी है? केरल की राजधानी है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक। अब हमने ये 40 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।